स्वागत है दोस्तों आप सभी का ICG स्टार एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग जैसा कि जवाहर नवोदय विद्यालय की पूरी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पिछले दो प्रैक्टिस सेट के बाद आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो विभाज्यता के नियम और बाकी सभी सवालों का है। तो देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं कि जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल है, यानी कि -1 गुणते -1 को 100 बारी गुणा करना है। 100 बारी तो 100 बार लिख नहीं सकते। तो बताए थे कि जब माइनस के घात के रूप में हो, जब घात सम हो, तो इसका मतलब होता है कि ये जब सम घात हो तो ये +1 होता है। और यहां देखेंगे कौन सी घात बन रही है, तो 100 बार गुणा करना है तो 100 बार ये और 1 बार ये, यानी कि 101 बार हो गया। -101 बार हो गया, 101 बार। तो यानी कि ये विषम घात है। तो जब विषम घात होती है, -1 के ऊपर जब विषम घात होती है, विषम घात, तो जब विषम घात होती है तो इसका आंसर -1 आता है। तो यहाँ -1 आएगा, क्योंकि 101 एक विषम घात है, तो इसका आंसर -1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल है, यानी कि सीधा सीधा हमें इसमें भाग देना है। 76,076 में 13 से, तो 13 से भाग देंगे तो 5 बारी भाग जाएगा। 13 5 65, घटा लेंगे 1 और इधर से 1, फिर ये 0 उतारेंगे तो 10, तो 13 8 104, 8 बार भाग जाएगा 104। इसको घटा लेंगे तो ये इसको हासिल दे देगा, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4, इधर बाकी खत्म हो जाएगा। 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, फिर 7 को नीचे लाएंगे, फिर 5 बारी भाग जाएगा। 13 5 65, 13 5 65, फिर घटा लेंगे, फिर 2 बच जाएगा, फिर 6 नीचे आ जाएगा, 13 दूना के 26। तो ये पूरा पूरा भाग चल गया। तो इसका मतलब कि हमारा भागफल क्या हो गया, 5,852। 5,852 ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित है, तो 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या लिख लेंगे। तो 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, तो 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले 1 लिखेंगे, और जितने अंक की छोटी संख्या का है उतने कम 0 लिख देंगे। तो 1 2 3 और 4, ये 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बन गई। 75 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसमें 75 से भाग लगाएंगे तो 1 बारी भाग लगेगा। 75 एकम 75, घटाएंगे तो ये इसको हासिल दे देगा। 10 में से 5 जाएगा 5, इधर 9 बचा है, 9 में से 7 जाएगा तो 2। ठीक, अभी 0 को नीचे उतार लेंगे। अब भाग लगाएंगे तो 3 बारी भाग जाएगा, लगभग 3 बारी भाग चला जाएगा। तो 3 बार ले जाएंगे, 3 5 15 को 5, हासिल 1, 3 7 21 और 1 22, यानी कि 225 हो जाएगा। फिर घटा लेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहां बचा है 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और इधर ये खत्म हो जाएगा। फिर 0 को उतार लेंगे, फिर 250 बन गया, तो फिर 3 बारी भाग जाएगा, 3 बारी भाग जाएगा। फिर 75 3 225 हो जाएगा। फिर घटा लेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, और फिर इधर 25, यानी कि 25 बच गया। तो पूछ रहा है कि 75 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तो 25 शेषफल बचा है। अगर इस 25 को 75 में से घटा के इसमें जोड़ दें तो ये पूरी संख्या 5 अंकों की विभाजित हो जाएगी। देखते हैं, तो 75 में से अगर -25 कर दें तो घटाने पे आ जाएगा 50,
यदि 10,050 होता वो संख्या तो 75 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाती। तो आंसर हो जाएगा 10,050, इसमें जोड़ देंगे 10,050 हो जाएगा। और वही ये संख्या है कि 75 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10,050, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है कि 8,93,645 तथा इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6,35,489 के योग से जो संख्या घटाने पर संख्या इतना प्राप्त हो वह संख्या है। यानी कि इन दोनों संख्याओं का योग करके इसमें से जो घटाएंगे वो संख्या हमें पता करनी है। तो इन संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं। 8, 9, 3, 6, 4, 5, इसमें जोड़ लेंगे 6, 3, 5, 4, 8 और 9। इनको जोड़ने के बाद जो मान आएगा इसमें से घटा देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो जोड़ेंगे तो 9 और 5, 9, 5, 14 हो जाएगा। 14 को 4 हासिल 1, 8, 4, 12 और 12 और 1 हासिल 13 को 3 हासिल 1, 6, 4, 10, 1, 11 को 1 हासिल 1, 5, 3, 8 और 1 9 और 9 और 3 12 को 2 हासिल 1, 8, 6, 14 और 14, 1, 15। तो इतना हमारा मान आ गया। ये मान हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 15,29,134 आ गया। यहाँ जो मान है इसको देखते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि ये 10 लाख मान है, तो इसमें से 10 लाख को घटा देंगे, लिख देंगे। अब 10 लाख को घटा देंगे, वही कह रहा है कि वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5,29,134, 5,29,134, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान पर अंक है। तो इकाई के स्थान पे अंक बताना है और प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का बताना है। तो हम जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसके बाद 3, फिर 3 के बाद 5, फिर 5 के बाद 7। इसी तरह से 10 संख्याओं को हमें लिखना है। तो हम पूरी संख्याओं को नहीं लिखेंगे। जहां हमें 5 और 2 मिल जाएगा तो हम गुणा करेंगे तो 0 बन जाएगा, यानी कि 5 गुना के 10 बन जाएगा। और जब कभी भी 10 बन जाएगा तो उस कंडीशन में हमेशा ही, चाहे कितनी भी संख्या से गुणा कर लें, हमेशा ही 0 इकाई का अंक होगा। तो इसलिए जब इसका गुणा करेंगे आपस में 2 और 5 का, तो 5 गुना के 10, अब ये 0 आ गया तो किसी भी संख्या में, अब चाहे जितनी भी संख्या दी हो, अगर गुणा करते जाएंगे तो हमारा आंसर 0 ही होगा। इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला दिया है ब्रैकेट में 3,207 और 12 गुणित 17 गुणित 13 के गुणनफल में इकाई का अंक है। इकाई का अंक बताना है। तो हम बताए थे कि ऐसे सवालों में केवल और केवल इकाई अंक का आपस में गुणा कर देंगे। इकाई अंक का गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा, इकाई अंक होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। करके देख लेते हैं। तो 7 और 2 का गुणा करेंगे तो 7 गुना के 14। अब इस 14 में केवल और केवल हमें 4 से मतलब है। फिर इस 4 से 7 में गुणा कर देंगे तो 7 चौक 28, इसके में केवल 8 का मतलब है। फिर 8 के साथ 3 का गुणा कर देंगे तो 8 तिरिके 24। तो केवल और केवल हमें 4 से मतलब है, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 23, 45, 60 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। इसमें बताना है कि किन्हीं दो संख्याओं का ये योग है। एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी बड़ी है, एक संख्या हमें, तो हमें इसका क्या बताना है
कि संख्या बताइए, और वो भी कौन सी संख्या, तो बड़ी संख्या। हम मान लेते हैं कि माना कि संख्या यक्स है, माना संख्या यक्स है, संख्या बराबर यक्स। ठीक, तो यदि एक संख्या यक्स है और एक संख्या यक्स से उतनी बड़ी है और इन्हीं दोनों संख्याओं का ये योग है, तो देखेंगे यक्स प्लस 10,010, और इन दोनों संख्याओं का योग जो है वो बराबर है कितना, तो 23, 45, 60 के। ठीक, तो इनको जोड़ लेंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो ये यक्स और यक्स आपस में जुटेगा तो 2x हो जाएगा, और ये प्लस है 10,010 और इधर है 23, 45, 60। अब ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2x के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर, इधर आके ये घट जाएगा तो घटा लेते हैं ऐसे नीचे लिख के, तो इसको घटा देंगे, इधर से बराबर करेंगे 0, 1, 0, 0, 1, घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 0, ये 6 में से 1 जाएगा तो 5, इधर बच जाएगा 5, इधर 4, इधर 2, 3 में से 1 जाएगा तो 2, और ये 2, और ये पूरा मान किसके बराबर है, तो 2x के बराबर है। तो 2x के बराबर है तो x का मान निकाल लेंगे, x का मान निकालेंगे तो इसमें भाग लगा देंगे, तो x बराबर जब हो जाएगा, यहीं से भाग लगा लेते हैं, तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 दूना के 4, फिर 2 दूना के 4, और 1 बच गया तो इसके साथ हासिल हो गया 15, तो 2 सते 14, और 1 बच गया 2 पाँचे 10, यानी कि x का मान आ गया 11, 22, 75। यक्स का मान आ गया, तो हमसे पूछा क्या, यक्स का मान नहीं पूछा है, दूसरी संख्या से इतनी अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। अगर छोटी संख्या पूछते हैं तो ये बता देते हैं आंसर, लेकिन अगर बड़ी पूछ रहा है तो इसमें हमें 10,010 को जोड़ना पड़ेगा, तो 10,010 को जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जोड़ेंगे तो 5 और ये 7, 1 8, 2 2, 1 और 1 2 और 1, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 12,02,00, 12,02,000, ये 12 है, तो यानी कि 12, 22, 85 हमारा आंसर हो जाएगा, 12, 22, 85, यानी कि बी वाला आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है, इसके लिए उसने बिस्कुट के 4 डिब्बे खरीदे, प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्कुट हैं, यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हों तो प्रत्येक छात्र को 1 बिस्कुट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्कुटों की संख्या दर्शाता है। ये ऑप्शन दिए गए हैं और इसी के आधार पे हमें आंसर देना है। तो ठीक, अमित अपने जन्मदिन पे कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है, इसके लिए उसने बिस्कुट के 4 डिब्बे खरीदे। बिस्कुट के कितने डिब्बे खरीदे, 4, प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्कुट हैं, ये प्रत्येक डिब्बे हैं और इन प्रत्येक डिब्बों में कितने बिस्कुट हैं, 8, तो गुणा कर देंगे, कुल बिस्कुट पता चल जाएगा, कुल बिस्कुट पता चल जाएगा। यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हों तो प्रत्येक छात्रों को 1 बिस्कुट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजक, तो यानी कि अब ये जो गुणा करने के बाद आएगा, जितना बिस्कुट आएगा इसमें से 28 लोगों को दे देगा, तो फिर वो बचा हुआ बिस्कुट उसके पास निकल जाएगा, तो यही वो व्यंजक बनेगा। तो क्या है, 4 गुणते 8 माइनस 28, तो 4 गुणते 8 माइनस 28, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संख्या 95, 95, 95 निम्न में से किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य है। तो हम देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 47 है, उसके बाद 37 है, तो भाग लगाना पड़ेगा, पूरा पूरा भाग लगाना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि जिससे कटेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इन 2 बड़ी संख्याओं से भाग लगाते हैं। अब हमारा जो है 95, 95 और 95 में किससे भाग लगाना है, तो 37 से। तो जब 37 से भाग लगाएंगे
तो 37 से भाग लगाते समय देखेंगे 2 बारी तो भाग चल जा रहा है, तो 2 बारी ले जाएंगे, तो 2 बार ले जाएंगे तो 2 7 14 को 4 हासिल 1 और 3 दूना के 6 और 1 7 घटा लेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। फिर 9 को नीचे लाएंगे तो ये लगभग 5 बारी भाग गया था, तो 5 बारी ले जाते हैं। 5 7 35, 35 को 5 हासिल 3 और 5 3 15 और 3 18, फिर इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये इसको हासिल दे देगा तो 11 में से 8 जाएगा तो 3, फिर 5 को उतार लेंगे तो 345 हो जाएगा। फिर देखेंगे 345 में कितनी बार भाग जाएगा, तो 9 बारी ले जाके देखते हैं तो 9 7 63, 9 7 63 तो 3 लिख लेंगे, 6 बच गया, 9 3 27 और 27 और 6 जोड़ देंगे तो 27 6 जोड़ेंगे तो 6 6 12 और 1 13 को 3 हासिल 1 और 2 1 3, यानी कि 333 आ जाएगा। घटा लेंगे तो यहाँ से 5 में से 3 जाएगा तो 2 और ये 4 में से 3 जाएगा तो 1, 12 बच जाएगा। अब इस 9 को नीचे लाएंगे, 9 को नीचे लाएंगे तो फिर भाग लगाएंगे, फिर कितनी बार चला जाएगा, तो जब 9 से भाग लगाएंगे तो 3 बारी लगभग भाग चला जाएगा। 3 बारी लगा के देखते हैं तो 3 बारी लगाएंगे, 3 7 21 को 1 हासिल 2 और 3 तिली के 9 और 2 11, यानी कि 111 आ गया। इसको जब घटाएंगे तो यहाँ से 8 आ जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा। अब हमें 5 लास्ट में उतारना है तो 185 हो गया। 100 जब 85 आ गया तो 185 जो है वो 5 से 5 बारी में कट जाएगा 37 से, तो देख लेते हैं। 5 7 35 को 5 हासिल 3 और 5 3 15 और 15 और 3 18, यानी कि ये कट गया। तो पूछ रहा है कि निम्न में से किस से बड़ी संख्या विभाजित होगी, तो वो 37 हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही भाग लगा के इसको करना पड़ेगा, ये लंबा सवाल है। आगे देखते हैं। एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्तियों में 420 कारों के खड़े करने का स्थान है। पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं? पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं? तो देखेंगे कि पार्क में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो पार्क में पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, तो जो संख्या है वो 14 है और एक पंक्ति में कितनी कारें खड़ा हो सकती हैं, तो 420। प्रत्येक पंक्ति में 420 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं, कार खड़ा हो सकती है, यानी कि एक पंक्ति में कार को खड़ा किया जा सकता है, कितनी कारें खड़ा की जा सकती हैं, तो 420। तो कुल कितनी कारें खड़ी की जा सकती हैं, तो कुछ नहीं करना है, 420 में 14 का गुणा कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। एक पंक्ति में अगर 420 खड़ा हो रही है तो 14 पंक्ति में कितना खड़ा होंगी, तो 420 और गुणते 14 कर लेंगे गुणा। 4 का गुणा करेंगे, 4 0 0, 4 दूना के 8, 4 चौक को 16, 1 का गुणा करेंगे तो 0, 1 2 2, 1 4 4, जोड़ लेंगे सबको तो ये हो जाएगा 0 8 और 6 और 2 8 और 4 1 5, यानी कि 5880। 5880 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 संख्याओं का गुणनफल इतना है, इसमें से 2 संख्याओं का गुणनफल 228 है, तो तीसरी संख्या क्या है? यानी कि 2 संख्याएं दी गई हैं, उनका गुणनफल हमें पता है, 2 संख्याओं का गुणनफल पता है और तीसरी संख्या का गुणनफल हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि क्या है सवाल। तो 3 संख्याएं मान लेते हैं, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या गुणते तीसरी संख्या,
और इन्हीं तीनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो है 7980, जिसमें से दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, यानी कि इन दो संख्याओं का गुणनफल हमें दिया है, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल बराबर दिया है। पहली संख्या और गुणित दूसरी संख्या का जो गुणनफल दिया है वो 228 दिया है, 228 ये वाला मान दिया है 228। तो तीसरी संख्या क्या है, तो इन दोनों संख्याओं की जगह पे 228 रख दें, तो 228 गुणते तीसरी संख्या बराबर 7980। तो जब ये गुणा में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो तीसरी संख्या निकालने के लिए हमें इसमें भाग दे देना पड़ेगा। तो 7980 में हम 228 का भाग दे देंगे। तो 228 का भाग देंगे तो 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 3 बार लगभग जाएगा। अगर नहीं जाएगा 3 बार तो उससे कम लेके जाएंगे, तो लगभग 3 बार ही चला जाएगा भाग। तो 3 का गुणा करके देख लेते हैं। 3 का गुणा करेंगे तो 3 आठे 24 को 4 हासिल 2, 3 दूना के 6 और 2 8 और 3 दूना के 6, तो ये हो गया। अब घटा लेंगे तो ये 4 और ये 1 और यहां से भी 1 आ जाएगा। फिर 0 उतार लेंगे। अब 0 उतार लेंगे तो देखेंगे कि ये 0 जब हो गया तो ऐसा गुणा करें, ऐसा गुणा करें कि 0 बन जाए। तो ऐसा गुणा करेंगे ना तो 5 से गुणा करेंगे तो 0 बन जाएगा। 8 5 40, तो यानी कि 5 बार भाग जाएगा और 5 बार ले जाते हैं। 5 8 40 को 0 हासिल 4, फिर 5 दूना के 10 और 4 14 को 4 हासिल 1, 5 दूना के 10 और 1 11, यानी कि ये कट गया। तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या वो 35 हो जाएगी। तो तीसरी संख्या ही हमें पूछा है कि तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या 35 हो जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4006, 4055, 44,004 और 444 का योगफल क्या होगा। यानी कि इन दी गई संख्याओं को सीधा सीधा जोड़ देना है और जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को आप लोग लगा सकते हैं, लगाइएगा, नहीं आएगा तो कमेंट में आंसर बताया जाएगा, आप पूछ सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बस इन सभी संख्याओं को इकाई के तरफ से बराबर करके आपस में जोड़ देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेष 7 बचता है। तो हमें वो संख्या बतानी है कि जिससे अगर भाग दें 17 से तो भागफल 23 और शेषफल 7 आए। तो इसके लिए एक सूत्र बताए थे कि होता है भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल और प्लस शेषफल। तो जो जो मान दिया है हमें इसी पे रख देंगे। तो भाजक का मान हमें दिया है कि संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल इतना होगा, तो हमें भाजक दिया है 17 और भागफल दिया है 23 और शेषफल दिया है 7। तो यानी कि हमें भाज्य बताना है, तो अब हम भाज्य बता लेंगे। इन संख्याओं का आपस में गुणा करके और 7 को जोड़ देंगे। तो देखेंगे 17 और 23 का आपस में जब गुणा करेंगे तो या तो 17 का पूरा गुणा कर लें या तो अलग अलग कर लें। तो 17 तिया 51 हो जाएगा, 51 को 1 लिख लेंगे, हासिल 5 बच जाएगा और 17 दूना के 34 हो जाएगा। तो 34 में 5 को जोड़ लेंगे तो 5 4 9 और 3, और इसी में 7 को जोड़ना है, इसी में 7 को जोड़ देना है, तो जोड़ लेंगे तो 7 1 8 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3, यानी कि 398 जो हो जाएगा हमारा भाज्य हो जाएगा। तो हमसे भाज्य ही पूछा है, तो 398 जो कि ऑप्शन नंबर डी है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 5618 और 3845 में और क्या जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल इतना हो जाए।
ठीक, यानी कह रहा है कि इतना और इतना में और क्या जोड़ें कि इतना प्राप्त हो जाए। तो जोड़ लेंगे, इनको आपस में जोड़ के इसमें से अगर घटा दें तो जो हमें इसमें जोड़ के पूरा करना है वो पता चल जाएगा। यानी कि देखते हैं, तो हमें जोड़ना है 5618 और 3845, इनको जोड़ लेते हैं और इसमें क्या जोड़ें कि इतना बन जाए। तो पहले इतना जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 और 5 13 को 3 हासिल 1 और 4 1 5 और 1 हासिल 6, 8 6 14 को 4 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9, इतना तो मिला ही है। और इसमें क्या जोड़ दें, तो इसमें और यक्स जोड़ देते हैं जो कि इतना के बराबर हो जाए 12850 के। तो जब ये प्लस में यक्स है तो इस मान को उधर भेज के माइनस कर देते हैं तो यक्स का मान निकल जाता है। तो यक्स का मान निकाल लेंगे, इसको इधर ला के घटा देंगे, यानी कि 3 6 3 6 4 और 9 घटा लेंगे, वही यक्स का मान आ जाएगा। तो ये 10 है, 10 में से 3 जाएगा तो 7, यहाँ बच गया 4 तो ये हासिल दे देगा। तो 14, 14 में से 6 जाएगा तो 8, 7 में से 4 जाएगा तो 3 और 12 में से 9 जाएगा तो 3, तो 3387, 3387 जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2408 और गुणते 200 बराबर है, यानी कि सीधा सीधा गुणा करना है हमें। 2408 में हमें गुणा करना है 200 का। तो जीरो का गुणा करते हैं तो जीरो ही आता है, इसलिए हम जीरो का गुणा नहीं करेंगे, उसके लास्ट में जीरो बढ़ा देंगे, केवल और केवल 2 का गुणा कर लेंगे। तो देखेंगे तो 2 8 16 को 6 हासिल 1, 2 0 0, फिर 1 आ जाएगा, 2 4 को 8 और 2 दूना के 4 और ये 2 0 पीछे लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा 4,81,600, 4,81,600। देख लेंगे कौन सा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा 4,81,600। अगला क्वेश्चन देखते हैं। के प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 तथा शेषफल 27 है तो भाज्य होगा। तो भाज्य बराबर एक सूत्र लिखते हैं कि भाज्य बराबर होता क्या है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणते भागफल, भागफल प्लस शेषफल, शेषफल। तो जो जो मान दिया है इसमें रख देंगे, यानी कि भाजक की जगह दिया है 51, भागफल का मान दिया है 16 और प्लस शेषफल का मान दिया है, शेषफल का मान दिया है 27, तो 27 यही भाज्य के बराबर हो जाएगा। तो जब गुणा कर लेंगे, गुणा करके इनको बाद में प्लस कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो 16 एकम 16, 16 एकम 16 को 6 हासिल जाएगा 1 और 16 में 5 का गुणा करेंगे तो 16 5 80 और 1 81, ठीक। और इसी में 27 को जोड़ना है तो जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो 6 और 7 13 को 3 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 8, यानी कि 843 जो हमारा हो जाएगा ये भाज्य हो जाएगा 843। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 13,013 संख्या 13 से विभाज्य होती है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ढूंढी है जो 14 से आरंभ होती हो और 13 से विभक्त होती है। तो देखेंगे 13 से ये संख्या जो दी गई है ये तो 13 से विभाजित हो जाती है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ढूंढी है जो 14 से आरंभ होती हो और 13 से विभक्त भी होती हो। तो 13 से विभाजित हो लेकिन वो 14 से शुरू हो और 5 अंकों की छोटी संख्या हो। तो 14 लिखेंगे जो 14 से आरंभ हो और इसको 5 अंक की छोटी संख्या बना लेंगे। तो 1 2 3 4 ये 5 अंकों की छोटी संख्या हो गई जो 14 से आरंभ होती है और 13 से विभक्त होनी चाहिए। तो ये तो 13 से विभक्त होगी नहीं, तो 13 से इतना विभक्त हो रहा है, 13 से तो इतना विभक्त हो जा रहा है। तो इस दिए गए मान को इसमें से घटा लेंगे, बाकी जो मान बचेगा उसको अगर
भाग लगाएंगे 13 से तो पता चल जाएगा। तो पहले इसको घटा लेते हैं, 13 0 13 को घटाएंगे, ये तो इतना 13 से विभक्त हो ही रहा है, तो घटा लेंगे तो ये 10 में से 3 जाएगा तो 7, 9 में से 1 जाएगा तो 8, और इधर ये 9 बचा है तो 9, और ये बाकी सब कट जाएगा। यानी कि 987 में 13 से भाग लगाएंगे, 987 में 13 से भाग लगाएंगे तो 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 7 बारी भाग जाएगा 91 आ जाएगा। तो घटाएंगे तो ये बच जाएगा 7, और फिर इसको नीचे लाएंगे तो ये बच जाएगा 7, 13 5 65, 5 बारी भाग जाएगा, फिर घटाएंगे तो 5 और 2 7, और इधर से बच जाएगा 1 12। यानी कि कह रहा है कि 13 से विभक्त होती है और 14 से आरंभ होती है, 13 से विभक्त होती है, तो यानी इसमें से अब 12 में से 13 में से 12 को घटा देंगे तो आ जाएगा 1। तो यदि ये संख्या 14001 होती तो वो संख्या पूरी 13 से विभाज्य हो जाती। तो यानी कि ये 14000 प्लस 1 यानी कि 14001 वो संख्या होगी जो 13 से पूरी विभाज्य हो जाएगी। तो 14001 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10101 को 17 से गुणा करने पर गुणनफल होता है, तो गुणा कर लेंगे। सीधा सीधा हमें गुणा दिया है कि 10107 में 17 का गुणा कर दो, तो 17 का गुणा कर देंगे, तो 7 का गुणा करेंगे तो 7 7। तो यहां देखेंगे दिया है 10101 दिया है, को 17 से गुणा करने पर गुणनफल होगा, तो यहाँ गलती हो गया है, फिर से देखते हैं। तो 10101 में 17 का गुणा करना है, तो सिंपल है, 17 का गुणा कर लेते हैं। तो 17 एकम 17 को 7 लिखेंगे, हासिल 1 बच जाएगा, 17 0 0 तो 1 लिख लेंगे, फिर 17 एकम 17 को 7 लिख लेंगे, हासिल 1 बच जाएगा, तो 17 0 0 तो 1 लिख लेंगे, फिर 17 एकम 17 यानी कि 17 17 17, यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10,170 तथा 8,369 में कितना अंतर है। यानी कि इस दिए गए मान में से इस मान को बस घटा देना है, वही आंसर हो जाएगा। तो इसको छोड़ दे रहे हैं, आप लोग लगा के कमेंट में आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इतना और माइनस इतना बराबर है किसके, यानी कि इस मान को जोड़ के इस मान को घटा देना है। देखते हैं कैसे करेंगे। तो 7 5 8 7 1 6 1 3 को आपस में जोड़ लेंगे, तो ये 7 और 3 10 को 0, हासिल 1 हो जाएगा, 8 1 9 और 1 10 को 0, हासिल 1 हो जाएगा, तो ये 6 5 11 और 1 12 हो जाएगा, 2 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9, और इसी में से इतना घटा देंगे और उसी के बराबर हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें से 2600 को घटा देंगे, घटाएंगे 0 0, ये 12 में से 6 जाएगा तो 6, यहाँ 8 में से 2 जाएगा तो 6, यानी कि 6600 हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 5632 गुणते 997 बराबर है किसके, यानी कि इसे गुणा ही करना है। तो ऐसे सवाल को गुणा करेंगे, देखेंगे 5632 और गुणते करेंगे 997। तो जब 997 का गुणा करेंगे तो बड़ा मान हो जाएगा, तो ये 997 बराबर हो जाएगा 1000 माइनस 3 के। 1000 में से अगर 3 को घटा दें तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि इसके जगह पे हम ये 1003 रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5632 में गुणा कर लेंगे 1000 और माइनस 3 का। तो जब 1000 का पूरा गुणा करेंगे तो 3 जीरो है, तो इसके पीछे 3 जीरो लग जाएगा, यानी कि 5632 और 1 2 और 3 जीरो लग जाएगा,
3 का पूरा गुणा करके घटा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 दूना के 6, 3 तिली के 9, 3 छक 18 को 8 हासिल 1, 3 छक 18 को 8 हासिल 1 और 3 पाँचे 15 और 1 16। इसी को घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये 10 में से 6 जाएगा तो 4, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 8 जाएगा तो 1, यहाँ बचा है 1, तो ये इसको हासिल दे देगा तो 11, 11 में से 6 जाएगा तो 5, और यहाँ बचा है 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, और ये 6 और 5। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसमें ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए? तो इसको लगाएंगे कि एक स्कूल में 26 कमरे हैं, स्कूल में कुल कितने कमरे हैं? तो 26 कमरे हैं। 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे हैं, तो 26 कमरे हैं और 4 पौधे हैं प्रत्येक कमरे में, तो गुणा कर लेंगे तो कुल पौधों की संख्या निकल जाएगी। तो गुणा कर लेते हैं, 4 छक्का 24, 4 छक्का 24 को 4 हासिल 2, 4 दूना के 8 और 10, यानी कि 104 कुल पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है तो कुल कितने कप पानी सभी पौधे के लिए चाहिए? इतने पौधे हैं, इतने पौधे में एक पौधे में 2 कप पानी चाहिए, तो 104 पौधों में कितना पानी चाहिए? तो गुणा कर लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। 2 चौको 8, 2 जीरो एम 0 और 2 एकम 2, यानी कि 208 कप पानी चाहिए। 208 कप पानी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 39,497 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो इसमें भाग लगा लेंगे, 3 9 4 9 7, 39,497 में 3 से भाग लगाएंगे। 3 से जब भाग लगाएंगे तो एक बार भाग जाएगा, 3 एकम 3 कट जाएगा, फिर 9 को लाएंगे, 3 तिली के 9, ये भी कट जाएगा, फिर 4 को लाएंगे तो 3 एकम 3, फिर 1 आ जाएगा, फिर 9 को लाएंगे, 3 छक 18, फिर 1 आ जाएगा, फिर 7 को लाएंगे तो 3 पाँचे 15, 15 तो घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 शेषफल आ जाएगा। तो जो 2 शेषफल आ जाएगा उसको 3 में से घटा लेंगे, 3 में से 2 को घटा लेंगे तो आ जाएगा 1, 3 में से अगर 2 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो कह रहा है कि 39,497 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो यदि इसमें 1 को जोड़ते हैं तो वो संख्या पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा।